जब मैं पहली क्लास के बच्चों के पास जाता हूँ तो वो बहुत क्रिएटिव सवाल करते हैं, जैसे कि चांद गोल क्यों होता है, या घास ग्रीन क्यों होती है, या फिर ये कि ज़मीन की सालगिरह कब होती है। ये बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना ज़रूरी है। लेकिन जब मैं 10वीं के बच्चों के पास बैठता हूँ तो वो इस तरह का कोई सवाल नहीं करते, यहाँ तक कि वो इस तरह का कोई सवाल सोच भी नहीं सकते। ऐसा फील होता है कि उनके अंदर तजस्सुस की सलाहियत मर चुकी है। नर्सरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास के दरमियान कुछ बहुत भयानक हुआ है। स्कूल में कैदियों जैसी ट्रेनिंग और कॉलेज में मेंटल हेल्थ की तबाही, और यूनिवर्सिटी इस ताबूत में आखिरी कील। एक बेशकीमत गधा तैयार है। ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है और पाकिस्तान में इस तरह के गधे लाखों की तादाद में हर साल बनाए जा रहे हैं। ये गधे सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, सिर्फ रट्टू तोते होते हैं जो कि चीज़ को याद करने के बाद सिर्फ रिप्रोड्यूस ही कर सकते हैं, खुद से कुछ नहीं बना सकते। गरीबों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, वो तो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक को दोनों हाथों से लूट कर तबाह कर रहा है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हम इस पूरे पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को एक्सपोज भी करेंगे और इसके मुमकिन सल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। एक 7 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ स्कूल के करीब ही एक ब्रांडेड स्कूल में दाखिल होता है। उन्हें दाखिल होते साथ ही करीबी एडमिशन ऑफिस में बिठाया जाता है। बज़ाहिर एक पढ़ी लिखी खातून उनको अटेंड करती है और कहती है, जी बोलिए। जी, मैंने ये अपने 7 साल के बच्चे का एडमिशन नर्सरी में करवाना है। क्या? 7 साल का बच्चा और नर्सरी में? इतना लेट? जी, ये थोड़ा सा लाडला है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। देखिए, हम आपके इस बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते। हमारे यहाँ तो नर्सरी क्लास में 4 साल तक की लिमिट है, उसके बाद हम बच्चों को एडमिशन नहीं देते। आपका बच्चा तो बहुत बड़ा है, ये बाकी बच्चों को मारेगा, हिट करेगा। एक मिनट, ये बज़ाहिर अपने आप को इंटरनेशनल स्कूल कहते हैं और ये अपने आप को एक ब्रांडेड स्कूल भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनली क्या मेयार है, कितनी उम्र के बच्चे स्कूल्स में जाते हैं। दुनिया में नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम फिनलैंड का एजुकेशनल सिस्टम है और वहाँ पर 7 साल से पहले कोई भी बच्चा स्कूल का मुंह भी नहीं देखता। उस बच्चे का घर ही उसका स्कूल होता है और माँ बाप ही उसके टीचर्स। ये पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स के एजुकेशनिस्ट क्या फिनलैंड के एजुकेशनिस्ट से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो कि 4 साल के बच्चों को ही पढ़ाने लग गए। इन गधों को कोई बताए कि इतनी कम उम्र में जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा। ये उम्र बच्चे की सोचने समझने की, लैंग्वेज सीखने की और माँ बाप के साथ प्यार करने की उम्र है, ना कि जेल जैसी क्लासों में बैठकर पढ़ने की। जब हम 3 या 4 साल की उम्र के बच्चों को जेल जैसी क्लासेस में बिठाते हैं और नेचर से दूर कर देते हैं तो उनका दिमाग ग्रो करना भी रुक जाता है और वो क्रिएटिव सवाल भी नहीं पूछ पाते। सबसे बड़ी जड़ जो आज हमारे नॉन क्रिएटिव माइंड्स हैं, यानी ऐसे जहन जो सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रखते, उसमें सबसे बड़ी वजह 3 या 4 साल के बच्चों को स्कूल में भेजना है, क्योंकि ये स्कूल इन बच्चों के दिमाग को बिल्कुल बंद कर देता है। क्योंकि जो उस्ताद लगाए जाते हैं वो इन बच्चों को ट्रीट करना भी नहीं जानते और इन बच्चों के सवालों के जवाब भी नहीं देते, बल्कि उन्हें डांटा या मारा जाता है। तो ये बच्चे सवाल करना ही छोड़ देते हैं, लोगों से और खुद से। यहाँ पर गलती ज़्यादातर पेरेंट्स की भी है। वो कम उम्र में बच्चों को स्कूल भेजकर खुद तो तसल्ली महसूस करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके बच्चों को फ्यूचर में इससे क्या क्या नुकसान होंगे। रिसर्च स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर आप छोटे बच्चों को स्कूल में एंटर करवाएं तो कम उम्र में उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ इस्टीम के मसले हो सकते हैं।
ये बहुत गहरे मसले हैं। अगर इन पे गौर ना किया जाए तो ये बच्चे फ्यूचर में जाकर फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते। जब एक छोटी सी नाफरमानी या गलती करने पर टीचर बच्चों को डांटता या मारता है तो असल में बच्चे गलतियां करने से डरने लग जाते हैं, और ये गलतियां करने से डरना उनको नए स्टेप्स लेने से रोकता है, क्योंकि हर स्टेप पर वो डरेंगे, और अगर वो अपनी ज़िंदगी डर डर कर गुजारेंगे तो ना तो कोई नया स्टेप ले पाएंगे और ना ही कुछ नई इजाद कर पाएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स कुछ नया नहीं बना पाता, सिर्फ रट्टू तोते पैदा होते हैं जो कि किताबी बातों को रट के उन्हीं को ही रिप्रोड्यूस कर देते हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर बच्चे सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि ये तो हमारा शौक़ है, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, लेकिन असल में ये ऑप्शंस उनके ऊपर सोसाइटी ने थोपे हैं, स्पेशली उनके माँ बाप ने। अब अगर आप अपने बच्चे को डायरेक्टली ये नहीं भी कहते कि बेटा तूने तो डॉक्टर ही बनना है या तूने तो इंजीनियर ही बनना है, तो आप इनडायरेक्टली भी उन्हें बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने रिश्तेदारों के बच्चे को देखकर, जो कि या तो डॉक्टर है या इंजीनियर, अपने बच्चे को कहते हैं कि देख वो कितना कामयाब हो गया, देख वो डॉक्टर बन गया, देख वो इंजीनियर बन गया, तो आप इनडायरेक्टली अपने बच्चे को ये बता रहे होते हैं कि उसको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। आप असल में ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के ऊपर अपने डिसीजन थोप देते हैं, जिससे होता ये है कि बच्चे 10वीं और 12वीं में इंतहाई डिप्रेशन के फेज में चले जाते हैं, और फिर ये कि उनको शदीद नुकसान होता है। कितना अच्छा फील होता है ना कि हमारा बच्चा फलां स्कूल, फलां कॉलेज या फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। असल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आजकल स्टेटस की निशानी बन चुके हैं। जिस तरह लोग अपने आईफोन, अपनी गाड़ियां और अपने बड़े घर को शो ऑफ करते हैं, इसी तरह वो अपने बच्चों को बड़े स्कूल्स में भेजकर प्राउड फील करते हैं, और इसी प्राउड फील करने में वो अपनी हज़ारों करोड़ों की फीस इसकी मद में दे देते हैं। और यही वो तरीका है जिससे आप तो प्राइवेट स्कूल्स लूटते हैं, स्टेटस सिंबल बना के। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको तो तालीमी दर्सगाह कहना भी शर्म की बात होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अड्डे हैं जो कि दोनों हाथों से पेरेंट्स की जेबों में से पैसे लूटना चाहते हैं, बच्चों को कुछ सिखाते नहीं हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर की फीस 1 से 1.5 लाख ईयरली दे रहे हैं, यानी 1 साल की फीस 1 से 1.5 लाख तक है। इतनी फीस पता नहीं पेरेंट्स कैसे अफोर्ड करते हैं या किस तरह दे पाते हैं। लेकिन ये 1 से 1.5 लाख की फीस आई कहाँ से? असल में ये 1 से 1.5 लाख की फीस की शुरुआत होती है गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेज की नाकामी के बाद। हमारी गवर्नमेंट कोई भी हो, उसने कभी एजुकेशन को सीरियस नहीं लिया। पाकिस्तान अपनी जीडीपी का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा एजुकेशन को देता है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक एक टीचर पर 80 स्टूडेंट्स हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इंटरनेशनल वैल्यू ये है कि एक टीचर 25 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बोर्ड पर लिखने के लिए मार्कर और फिर उसको साफ करने के लिए डस्टर भी बच्चे पैसे खुद मिला कर लाते हैं, गवर्नमेंट उसके पैसे नहीं देती। यहाँ कुछ टीचर्स की तारीफ बनती है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में पूरी दिलो जान के साथ मेहनत कर रहे हैं और मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मिले एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर अवैस इकबाल चौधरी से। ये बच्चों को एक अलग और प्रैक्टिकल अंदाज में पढ़ाते हैं। हमारे बाकी टीचर्स को भी इनको देखकर इन्हीं तरीके से पढ़ाना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पर थोड़ा गौर करे और यहाँ पर फंडिंग दे तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने टैलेंट और अपने स्किल्स को आगे ला सकते हैं और बच्चों के एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं। चलें एक काम करते हैं, आप गेस करें कि पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया के टॉप 200 में आती हैं। अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका जवाब है एक भी नहीं। मजीद हैरानकुन बात यह है कि टॉप 300 में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती। इसकी क्या वजह है? हमारी गवर्नमेंट
हायर एजुकेशन यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को कोई खास पैसे नहीं देती, फंडिंग नहीं देती। जैसा कि मैंने पहले बताया, पाकिस्तान अपनी जीडीपी का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा एजुकेशन पर सर्व करता है। यूनिवर्सिटीज़ को उस हिस्से में से बहुत कम हिस्सा मिलता है। इस वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे टीचर्स को हायर नहीं कर पाती या फिर अपनी लैब्स को प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाती, जिस वजह से हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी अप टू द मार्क नहीं है, यानी पढ़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं सिखाती। दूसरी सबसे बड़ी वजह वो है ईगोइस्टिक प्रोफेसर्स। आज आप पीएचडी प्रोफेसर्स के घरों में जाएं तो आप तो उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड किताबें ही वहाँ पर नहीं मिलेंगी। आप कैसे पीएचडी प्रोफेसर हैं कि आपके पास अपनी एक लाइब्रेरी भी नहीं और आप फ्री वक्त में उन किताबों को पढ़ते भी नहीं। हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, आप जितने भी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट से पूछें, उनको पढ़ाना ही नहीं आता। हमारे यहाँ पता नहीं किसने ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो पीएचडी कर ले वो उस्ताद भी बन जाता है। पीएचडी सिर्फ इस बात की डिग्री है कि आपने फलां फील्ड में रिसर्च कंप्लीट की है, ना कि इस बात की कि आप फलां फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आप उसको पढ़ा भी सकते हैं। पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथडोलॉजीज़ और टीचिंग टेक्निक्स सीखनी पड़ती हैं, जो कि हमारे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं है। सिर्फ पीएचडी देखकर बंदे को हायर कर लिया जाता है, बेशक उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पक्के हों भी या नहीं। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स हैं वो आके सिर्फ स्लाइड्स को रीड करते हैं और चले जाते हैं, सिखाते कुछ भी नहीं है। इसके बरक्स अगर आप इंटरनेशनल टीचर्स को देखें, जैसे कि प्रोफेसर वॉल्टर लिविन। प्रोफेसर वॉल्टर लिविन अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं जो कि अपने लेक्चर्स में बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के साथ और कैलकुलेशंस के साथ और बच्चों को क्लास में इंगेज करके पढ़ाते हैं, और ये एक यूनिवर्सिटी टीचर हैं। I'm going to measure 10 periods because that gives me a smaller uncertainty. It really is not so crucial because Lenz law always helps you to. लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तो शायद ये समझते हैं कि उनका एक ही काम है तनख्वाह खा खा के अपने पेट बड़े करना और कुछ नहीं। इन शॉर्ट, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक सब कुछ तबाह हो चुका है। अगर आपने इसको बेहतर करना है तो गवर्नमेंट को इसको सीरियस लेना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में एजुकेशन का फ्यूचर इंतहाई डार्क होने वाला है। लेकिन हम इस अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें कैसे? नंबर 1 ये कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर फंडिंग देनी पड़ेगी। हमारे जीडीपी में सिर्फ 2 से 3% हिस्सा एजुकेशन का है, जो कि नाकाफ़ी है। कम से कम 10 से 15% जीडीपी का हिस्सा जब तक हम एजुकेशन को नहीं देंगे, एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे एजुकेशन का लेवल ऊपर नहीं आएगा और पाकिस्तान में 2050 तक एजुकेशन का फ्यूचर तबाह हो चुका होगा। इसकी बात मैंने डिटेल में अपनी इस पाकिस्तान इन 2050 वाली वीडियो में की थी। दूसरी बात ये कि हमें कुछ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए जो कि गवर्नमेंट लेवल पर हो, जहां पर पूरे पाकिस्तान के टीचर्स को बुलाया जाए और उन्हें मॉडर्न टीचिंग मेथड सिखाए जाएं कि किस तरह मॉडर्न तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। इसमें टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाना और उनको बोनस देना भी शामिल है, जिससे उनके अंदर पढ़ाने का जज्बा और पैशन उभरेगा। नंबर 3 ये कि हमें अपने टीचर्स के लिए अवार्ड सेरेमनीज लॉन्च करनी चाहिए। हर ज़िले या शहर लगा लें, उसके अंदर जो टीचर सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो उसको शहर या ज़िले के लेवल पर एक अवार्ड देना चाहिए, जिससे होगा ये कि हमारे माशरे में उस्ताद की जो रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, वो भी वापस आएगी और उस्ताज़ा में कंपटीशन भी पैदा होगा, जिससे कि वो मेहनत करके अपने पूरे स्किल सेट का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाएंगे। नंबर 4 ये कि हमें अपने सिलेबस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना होगा। आजकल पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आई है, कुछ टेक्स्ट बुक्स पाकिस्तान में चेंज हो रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप 9वीं 10वीं की टेक्स्ट बुक्स बदलेंगे और बच्चे 1ली से लेकर 8वीं तक ही कुछ सीख कर नहीं आए तो वो उनको कैसे पिक करेंगे? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अपने एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर करें और इसको अमेरिका और ब्रिटेन के लेवल पर पहुंचाएं, तो हमें पूरे एजुकेशनल सिस्टम को बदलना पड़ेगा या रेवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान में एजुकेशन को बदलने के मिशन पर हूँ।
अगर आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर मज़ीद कई डॉक्यूमेंट्रीज और कई बातें करने को हैं। आज की डॉक्यूमेंट्री में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।